हेलो दोस्तों। जीएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? आपको बताना है प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था किसने। हमारा ऑप्शन है ब्लेजली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स, डलहौजी। तो सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था ब्लेजली ने। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लॉर्ड ब्लेजली ने 1799 में 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था और 1799 में समाचार पत्रों को पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों को युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। प्रेस सेंसरशिप का मतलब था कि कोई भी पत्र या पत्रिका हो, उसमें युद्ध से संबंधित कोई भी न्यूज नहीं छपेगा। तो प्रेस पर सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था ब्लेजली ने। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कब? तो 1799 में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसे रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और उसे हिंदी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम कहा जाता था, इसे रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र थे उन्हें अंग्रेजी भाषा के बराबर समान रूप से स्वतंत्रता दे दी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन ने लगाया था और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता था। इसे लागू किया था 1878 में लिटन ने और इसे रद्द किया था लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड रिपन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। तो आपको बताना है कि वो गवर्नर कौन था जो भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन हम जस्ट पहले ही इससे क्वेश्चन का डिस्कस किए थे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही कहा जाता है भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम और इसे ही मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था। इसे लागू किया था लिटन और इसे समाप्त किया था रिपन। तो हमारा राइट आंसर रिपन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ लिया जाए कब, तो 1882 में रिपन ने रद्द किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? हमारा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आपको बताना है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो हमारा आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्रकार के रूप में काम करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय
थे। तो बाल गंगाधर तिलक, इनके साथ एक और व्यक्ति थे गोपाल गणेश अंगरकर, जो मराठा और केसरी पत्रों के पत्रकार के रूप में लेखन करते थे। उन्हीं के लिए 17 जुलाई 1882 17 जुलाई 1882 में इन्हें मुंबई में एक जेल था जिसका नाम था डोंगटी जेल। डोंगटी जेल में 4 माह की सज़ा के काटने के लिए जेल में गए थे। तो डोंगटी जेल मुंबई में है। और आपसे पूछ लिया जाए कि बाल गंगाधर तिलक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए किस जेल में गए थे, तो डोंगटी जेल में, जो कि मुंबई में है। वहीं पर डोंगटी जेल में 4 माह के सज़ा हुई थी। किनको? तो बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अंगरकर को। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाल गंगाधर तिलक। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फिर हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? हमारा ऑप्शन है रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ। तो आपको बताना है कि फिर हिंदुस्तान जो अखबार था अमेरिका में किसने शुरू किया था। तो हमारा आंसर होगा तारकनाथ। जो तारकनाथ दास थे वही फिर हिंदुस्तान अमेरिका में अखबार शुरू किए थे। तो हमारा राइट आंसर तारकनाथ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? आपको बताना है जो इंडियन मिरर अखबार था वो कहाँ से प्रकाशन होता था। तो हमारा राइट आंसर होगा बंगाल, यानी कि कलकत्ता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। ये बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना हुआ था 1861 में। 1861 में हुआ था। इसे देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष 1861 में इंडियन मिरर की स्थापना किए थे और यह कलकत्ता से प्रकाशन होता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? हमारा ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मराठा, यानी मराठी। तो आपको बताना है जो गदर पत्र था उसका प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था 1 नवंबर 1913 को। 1 नवंबर 1913 को यह उर्दू में प्रकाशित हुआ था। यह गदर पत्र था, इसका प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। और 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर होगा उर्दू में। उसके बाद 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगा था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? हमारा ऑप्शन है गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र घोष, एस.एन. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन नंबर बी जो है वहाँ पर हम हरीश चंद्र घोष बोल दिए थे, वहाँ पर हरीश चंद्र मुखर्जी है। तो आपको बताना है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किए थे शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने किया था 1868 ईस्वी में। और आपसे ईस्वी पूछ लिया जाए तो शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। यह बंगाली भाषा में छपती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम, जो देसी भाषा प्रेस अधिनियम था, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए
रातों रात अंग्रेजी में छपने लगी। कब? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के से बचने के लिए यह अंग्रेजी में छपने लगी थी रातों रात। उससे पहले यह किस भाषा में छपता था? तो बंगाली भाषा में। जो अमृत बाजार पत्रिका थी उस प्रथम मैंने 1868 में जब इसकी स्थापना हुआ था उस समय यह बंगाली भाषा में छपता था। और जब 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी कि मुंह बंद करने वाला जो अधिनियम था उससे बचने के लिए रातों रात अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजी में छपने लगी। हमारा राइट आंसर होगा शिशिर कुमार घोष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष ने 1868 में इसकी स्थापना किया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। गदर पार्टी का पत्र गदर था। आपको बताना है जो गदर पार्टी का पत्र गदर था वो कैसा पत्र था। हमारा ऑप्शन है एक मासिक पत्र था, एक पाक्षिक पत्र था, एक साप्ताहिक पत्र था, एक दैनिक पत्र था। तो मासिक का मतलब होता है कि 1 महीने में एक बार, और पाक्षिक पत्र का मतलब होता है कि 15 दिन में एक बार, और साप्ताहिक का 1 हफ्ते पर, और दैनिक मतलब पर डे यानी कि रोज। जो पक्षिक है वो महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। आपको उसमें बताना है कि गदर पार्टी का जो पत्र था वह किस रूप में छपता था, मासिक के रूप में, पाक्षिक के रूप में, साप्ताहिक रूप में कि दैनिक रूप में। तो गदर पार्टी जो पत्र था वो छपता था साप्ताहिक पत्र के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसका प्रथम संस्करण 1 नवंबर 1913 को 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना और करतार सिंह। इसकी स्थापना किया था गदर पार्टी का। तो यह 1 नवंबर 1913 से छप शुरू हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। हमारा ऑप्शन है संध्या, जुगांतर, काल। आपको कूट में उत्तर देना है। आपका कूट है ऑप्शन नंबर ए है 1-2, 1-3, 2-3, 1-2-3। आपको बताना है कि जो ये संध्या, जुगांतर और काल थी कि स्वतंत्रता काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी, इनमें से कौन थे। तो हमारा राइट आंसर होगा संध्या, जुगांतर और काल, यानी कि 1-2-3 यानी तीनों होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा मिल रहा है सही, तीनों ऑप्शन डी में है। हमारा राइट आंसर होगा 1-2-3। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी। आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है बंगवासी, काल, केसरी, उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि कांग्रेस की आलोचना करती थी कौन से समाचार पत्रिका। तो आपको बताना है इनमें से कौन था। अब बंगवासी भी था और काल भी था और केसरी भी था, यानी कि तीनों था। जो क्रांतिकारी काल के लोकप्रिय पत्रिकाओं में से जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी वो बंगवासी थी, काल थी यानी केसरी, यानी तीनों थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। हमारा ऑप्शन है गद्दर, केसरी, फ्री हिंदुस्तान, स्वदेश मित्र। आप सबको पता है बाल गंगाधर तिलक, केसरी और मराठा, ये 2 समाचार पत्र थे जो बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत किया था। तो हमारा राइट आंसर केसरी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडियन ओपिनियन
पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है M.K. गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई, मनसुखलाल नजर। तो आपको बताना है जो इंडियन ओपिनियन थी इसके प्रथम संपादक कौन थे। तो इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1903 में प्रारंभ की गई थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे। मनसुखलाल नजर जो थे वो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। नटाल कांग्रेस के सचिव थे मनसुखलाल नजर। तो ये इंडियन ओपिनियन की पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे और गांधी जी ने इसकी स्थापना किया था यानी कि शुरुआत किया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक पत्र शुरू किया था? आपको बताना है सोम प्रकाश नाम का एक समाचार पत्र था, वो किसने शुरू किया था? हमारा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आपको बताना है सोम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश जो समाचार पत्र था इसकी शुरुआत की थी। यह इस समाचार पत्र से जो नील आंदोलन के किसान थे उनके हितों का समर्थन किया था। सोम प्रकाश समाचार पत्र ने जो बिहार के चंपारण में जो नील खेती यानी 3 कट्ठिया प्रथा थी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील रोपना था, उन किसानों के लिए यह फायदेमंद समाचार पत्र था जो उनके हित में इसमें न्यूज निकलता था। तो हमारा राइट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1859 में सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? हमारा ऑप्शन है संध्या, जुगांतर, गदर, यंग इंडिया। तो आपको बताना है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी। संध्या, जुगांतर, गदर, यंग इंडिया। आप सबको पता है जो यंग इंडिया है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था और महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे यानी अहिंसावादी के समर्थक थे। इसीलिए जो क्रांतिकारी थे वो हिंसक थे और गांधी जी अहिंसक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? यंग इंडिया जो थी वो क्रांतिकारी गतिविधियों की से नहीं जुड़ी थी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तम मार्तंड। आप सबको पता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तम मार्तंड था जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। आपको बताना है कहाँ से हुआ था। हमारा ऑप्शन है कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ। तो उत्तम मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कोलकाता से, यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और इसके संपादक थे जुगल किशोर। जो जुगल किशोर थे और उत्तम मार्तंड के संपादक थे। यह कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? आपको बताना है जो इंडियन ओपिनियन पत्र था वो किस भाषा में नहीं छपा था। तो किस भाषा में छपा था यह जान लेना बहुत जरूरी है। जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी ये गुजराती में, हिंदी में, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। अंग्रेजी, तमिल, गुजराती और हिंदी, इसमें उर्दू नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उर्दू, जो कि इंडियन ओपिनियन उर्दू भाषा में नहीं छपा जाता था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें एक और
हिंदी, ये चारों याद रखिएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? हमारा ऑप्शन है द इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, लीडर, द पायनियर। आप सबको पता होगा कि महात्मा गांधी द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र था वह था इंडियन ओपिनियन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? आपको बताना है इन चारों में से जो ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से कौन सा अखबार था जो पटना से प्रकाशन होता था। हमारा ऑप्शन है इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन। आपको बताना है इंडिया इन चारों में से कौन सा पटना से प्रकाशन होता था। तो 1931 में दरभंगा के महाराज कमेश्वर सिंह थे। दरभंगा के राजा कमेश्वर सिंह थे जिन्होंने इंडियन नेशन की स्थापना की थी और यह पटना से प्रकाशन होता था। तो आपसे पूछा जाए कि जो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो इंडियन नेशन। और यहाँ से क्वेश्चन घुमा कर पूछ लिया जाए कि इंडियन नेशन की स्थापना किसने किया था, तो आपको बताना होगा कि दरभंगा के राजा थे जो कमेश्वर सिंह, इन्होंने 1931 में स्थापना किया था। तो हमारा राइट आंसर इंडियन नेशन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ किसने अपने संबंध किया? यानी आपको बताना है कि जो वंदे मातरम साप्ताहिक पत्र था इसके संपादक यानी कि संस्थापक कौन थे। हमारा ऑप्शन है अरविंद घोष, एम.जी. रेनाडे, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक। तो अंग्रेजी भाषा जो वंदे मातरम था इसका अरविंद घोष ने शुरुआत किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। आपको बताना है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। हमारा ऑप्शन है हिंदू पेट्रियाट, द हिंदू, यंग इंडिया, नेटिव ओपिनियन। आपको बताना है, ऑप्शन के हिसाब से बताना है। वैसे तो पहला अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट था जो गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक पत्र था, और विकल्प में जो दिया है उसके हिसाब से हमारा हिंदू पेट्रियाट होगा जो भारतीयों द्वारा प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। और ऑप्शन में बंगाल गजट होता तो हमारा राइट आंसर होता जो गंगाधर भट्टाचार्य ने का साप्ताहिक पत्र था, और हिंदू पेट्रियाट भारतीयों द्वारा उसके बाद बंगाल गजट के बाद पेट्रियाटिक हिंदू पेट्रियाटिक जो समाचार पत्र था वो पहला अंग्रेजी वर्ड समाचार पत्र था बंगाल गजट के बाद। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है सी.वी. रमन पिल्लई, सी.एन. मुदालियार, के. रामकृष्ण पिल्लई, सी.आर. रेड्डी। आपको बताना है इनमें से कौन स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। इसका फिर से कल हम इसी चैप्टर से यानी कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से कुछ क्वेश्चन और लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।